हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हम इटली के अंदर खेती के अंदर पानी कैसे देते हैं। तो जैसे हमने खेती में पानी देना स्टार्ट किया था। यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, तो गर्मियों में यहाँ पे पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सर्दियों में भी यहाँ फसल तो 12 महीने करते हैं, लेकिन ये पानी सिर्फ गर्मियों के अंदर ही देना पड़ता है। तो हमने ये एक फसल तैयार कर दी है सारे में, पूरे खेत में पानी वानी दे के। तो अब आ गया कटाई का टाइम। तो कटाई देते हैं तो हम पानी जब पानी डालते हैं तब हमें इस पूरे खेत के अंदर पाइप डालना पड़ता है। तो आज हमने वो पाइप उठाए और जो पानी देने का सिस्टम होता है उसको भी आज हमने सारा हटा के यहाँ से और रख दिया एक साइड में। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ हम कैसे देते थे पानी यहाँ पे। बहुत एक बार शुरू के अंदर जब हम फसल उगाते हैं तब पानी देना स्टार्ट करते हैं, तब एक बार पहले दिन मेहनत करनी पड़ती है, फिर एक बार लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हम हटाते हैं तब मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ें सारी हमने हटा दी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का सिस्टम क्या होता है पानी देने का। तो जैसे ये हमारा खेत है पूरा, कम से कम 50 बीघा खेत है। इसके अंदर हमने फसल उगाया था। यहाँ पे सोरको बोलते हैं इसको, इंडिया में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लेना। देखो ऐसा कुछ उगा हुआ है। तो इसके अगर हम बैलून बनाते हैं, जैसे ये सूखे घास के जो बंडल बनाते हैं वो बनाते, तो हम इसको बहुत पहले काट लेते हैं, काट के फिर इसको सुखा के वो घास के बैलून बन जाते हैं। लेकिन इस बार हम इसका स्लोस बनाने वाले हैं। स्लोस बनाने के लिए इसकी जितनी हाइट हो सके ना उतनी हाइट जाने देते हैं। और उसके बाद में एक मशीन आती है, वो इस सबको पूरे घास को काटती है छोटा छोटा, फिर एक ट्रॉली में भरते हैं ले जाके अपने वहाँ पे एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं पूरे ट्रैक्टर से। ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं उसको, फिर दबा के रखते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक भी लगा देते हैं जिससे बारिश से भीगे नहीं। तो वो हम ही इसको एक बार काट के इकट्ठा कर लेंगे, हमें चलेगी 7-8 महीने तक। तो अभी मशीन आने वाली है 10-15 दिन बाद में। तो इसमें पानी देना हमने बंद कर दिया अभी, और बारिश भी होने लग गई इसलिए इसमें पानी देना बंद कर दिया। तो ये सारे पाइप है। तो इनको क्या करते हैं हम, जैसे ये एक रास्ता बनाया हुआ है खेत के दोनों साइड के बीच के अंदर एक रास्ता बनाते हैं इस तरीके का। उस रास्ते पर ये सारे पाइप, जैसे यहाँ पे है ट्यूबवेल हमारी, तो ट्यूबवेल से लेके और खेत के एंड तक हम ये पाइप डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ये गोल राउंड वाले दिख रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी हमें पानी देना होता है वहाँ से हम एक पाइप का जॉइंट खोलते हैं और इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इससे आगे एक फुहारा चलता है, वो पूरा एकदम लंबे खेत के अंदर हम उसको डालते हैं, तो उससे हम पानी देते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो चल रहा होगा साथ में, देख लेना आप। ये यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, तो इसमें हमें जनरेटर से घुमाना पड़ता है इसको। इस मोटर को जैसे ऊपर इसमें ऑयल भी रहता है और नीचे एक लोहे की रोड रहती है, वो एकदम नीचे तक जाती है और मोटर को वो घुमाती है। तो यहाँ पे ये अपने जैसे इंडिया में होता है लाइट वाली मोटर होती है, वो वाला नहीं है यहाँ पे, ये वाली। तो पानी यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हम इस रास्ते पे लेके आते हैं पाइप। फिर इसको जैसे खेत का इस साइड में एंड हो रहा है उस साइड ले जाएंगे। ये मोटर हमारे खेत के बीच के अंदर है, तो आधे पाइप इस साइड डाल देंगे और आधे पाइप इस साइड डाल देंगे। तो इसे अभी आपको मैं दिखा के आता हूँ आगे चल के। ऐसा कुछ हमारा खेत है, ये हमारे पीछे खेत के बैकग्राउंड है और आगे की साइड में हमारी डेयरी है। तो पीछे ऐसे जैसे ये सारी मशीनें वगैरह, ट्रॉली, ये सारी चीज़ें खड़ी रहती है यहाँ पे। और एक ये जैसे कच्चा एक खड्डा भी खोद रखा है, उसमें जैसे एक्स्ट्रा हमारे खेतों में अभी हमने बुआई कर रखी है, तो खेतों के अंदर हम वो गोबर नहीं डाल सकते, तो हम यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं। फिर इकट्ठा करने के बाद जैसे ये अब कटाई हो जाएगी, कटाई होने के बाद में ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। फिर वापस से दोबारा जैसे 12 महीने खेती करते हैं, तो ये काटेंगे, फिर दूसरी नई फसल उगा देंगे। तो अभी देखो आपको खड्डा भी दिखाता हूँ। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करके रखो, तो हमने जैसे कवर करते हैं। इसको हर साल करना पड़ता है क्योंकि घास उगता है, फिर ये वापस से गिर जाता है। ये देखो ये पूरा खड्डा है बहुत बड़ा सारा। जैसे बारिश हो जाती है तो ये खाली नहीं होता है। इस बार जैसे ट्रैक्टर से कर लेते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद ट्रैक्टर नहीं चलता इसके अंदर, तो इसलिए जेसीबी बुला रहे हैं क्योंकि आगे पूरा भर गया। अगर इस बार खाली नहीं किया तो हमारे वैसे तिड़ने लग जाएगी अंदर, इतना पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी निकलने की जगह नहीं रहती है फिर। जैसे ये रास्ता चल रहा है, इसके साइड के अंदर हम ये पाइप डाल देते हैं। तो जब ये छोटी छोटी फसल होती है तब एक बार मेहनत करते हैं सारे पाइप डालने के लिए, फिर उसके बाद में लास्ट में हम उठा लेते हैं बस। उसके अलावा और कोई ज़्यादा काम नहीं होता यहाँ पे पानी देने के लिए।
जैसे अपने इंडिया में वो होता है ना, लाइन चेंज करो, फुहारा चेंज, वो वाला नहीं है यहाँ पे। बस वो एक टायर है, उसको ट्रैक्टर को जोड़ो, आगे पीछे करते रहो। जैसे वो ऐसे जैसे 3 बॉक्स बने हुए हैं, एक ये बॉक्स हो गया, एक ये हो गया, तो एक साथ हम एक टायर से, एक इससे, इसको बोलते हैं रगातोरी बोलते हैं यहाँ पे, 3 खांचों में हम पानी दे सकते हैं। तो जैसे 3-3 करके हम पूरे, जैसे इस साइड में लगाना पड़ता है हमको 3 बार, और 3 बार इस साइड में, फिर आगे लगा दो 2-3 बार। इसमें पूरे खेत में हम पानी डालते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इस साइड है, एक साइड में, और 7 8 9 बार चेंज करनी पड़ती है, तब जाके पूरे खेत में पानी लग जाता है। एक हमारा रास्ता ये पीछे गेट है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते इधर। ये वाली है मशीन, इसको आज मैं दिखाता हूँ इसका क्या सिस्टम होता है। ये कैसे ही बना रखा हमारे, जैसे कोई जो सामान नहीं चाहिए होता है वो यहाँ पे लाके डाल देते हैं। दिखाता हूँ आपको। ये भी, ये कुछ फेंकते नहीं है, फेंकते जैसे प्लास्टिक है तो इसको फेंकेंगे तो इनको सामने से पैसे देने पड़ेंगे। ये कितने सारे टायर पड़े गाड़ी के, इसलिए ये यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं। काम तो क्या आएंगे, ऐसे ही पड़े हैं। जैसे ये वाली मशीन है, तो इसमें जैसे लोहे वाला पाइप आ रहा है ना, जैसे आज हमको यहाँ पे पानी देना है, तो यहाँ से हम उस पाइप का जॉइंट खोल के डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर दो। इसके कनेक्ट करने से जैसे इसके अंदर आएगा पानी, इसके अंदर ये पाइप है बड़ा, और जैसे अभी फुहारा हमने खींचा हुआ है, वो अगर खेत के अंदर खींचा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, देखो ये पाइप जा रहा, वो फुहारे को हम ट्रैक्टर से जोड़ के फिर आगे ले जाके लास्ट में खेत में छोड़ दो। तो रात को हम जैसे स्टार्ट करते हैं ना पानी, तो ये टायर अपने आप, जैसे ये पाइप को खींचता रहता है, घूमता है ना, तो घूमते घूमते वो फुहारा धीरे धीरे पास में आता रहता है, तब ये पूरे खेत के अंदर आराम से पानी लग जाता है। और इसमें भी जैसे टाइम होता है, ये गेयर भी होते हैं इसके अंदर, इसमें जैसे गेयर कर दो भाई, डाल के छोड़ दो, तो हमें अंदाज़ा रहता है भाई सुबह तक कितनी बजे तक ये आ जाएगी, तब ये पास में आती है, तब आके बंद कर दो। बस इतना ही काम होता है। जैसे प्रेशर कितना है तो वो यहाँ पे दिखा देता है, बस यही है। जैसे इसको खींचते तो पहले इसको खींचो, फिर जाके खींचना पड़ता है। ये वाला सिस्टम होता है बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को ये, मतलब पानी पुनी देने में इतना मुश्किल नहीं होती। फिर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सिर्फ जैसे गर्मियों के अंदर ही आती है पानी देने वाली, बाकी सर्दियों के अंदर तो खूब बारिश रहती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अभी तो आपको खेत दिख रहा नहीं होगा, ये पूरा जैसे फसल उग रखी है बड़ी बड़ी, तो जैसे ये छोटी छोटी रहेगी तो मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। पूरे खेतों के अंदर जैसे चारों तरफ नाले बना रखे हैं, तो जितनी भी बारिश होती है एक्स्ट्रा पानी होता है खेत के अंदर, जैसे भराव नहीं होता है, वो सारा पानी नालों में आके फिर आगे एक जैसे अपने नहर टाइप रोड के पास चलती है, सारा खेत का पानी उसके अंदर चला जाता है, वो जाके समुद्र में मिक्स हो जाता है। तो ये भी बढ़िया सिस्टम है। जैसे खेतों के अंदर जैसे अपने, अब जैसे मैं तो राजस्थान से हूँ, मेरे को राजस्थान का पता है, जैसे अपने खेतों में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो खेतों के अंदर पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, सारी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिट्टी भी अच्छी है, पूरी देखो ब्लैक मिट्टी है, कुछ भी उगा दो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे पास में हमारे टमाटरों की खेती की हुई थी, तो वो तो एक दिन आई मशीन और सारा टमाटर काट के ले गई। अभी वापस से वो दोबारा नई फसल की तैयारी करने लग गए। यहाँ पे ऐसे जैसे ही फसल कटी, अगले दिन से ही नई फसल की तैयारी कर दो, एक दिन भी ऐसे खाली नहीं छोड़ते ज़मीन को। खूब मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन काम भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी खूब है, जैसे ट्रैक्टरों से काम होता है, ऐसे नहीं है लेबर से लाओ लेबर कराओ, वो नहीं है। एक आदमी पूरा खेत का काम कर लेता है, 50-50 100 बीघे का। ये वाला है सिस्टम देखो। बाकी मशीनें तो खूब है इनके पास, सारी जितनी भी अपने यूज़ आती है वो सारी पड़ी है। अभी धीरे धीरे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, सर्दी पड़ने लग गई है।
ऐसा कुछ हमारा फार्म दिखता है पीछे से। बाकी ये जैसे ये घास के बलून पड़े, अगर हम ये बनाते तो अब तक की वो फसल कट के और उनके ये बंडल बना भी लेते, लेकिन इस बार ये नहीं, हम हरा घास रखेंगे। इसको सिलोस बोलते हैं यहाँ पे, तो इंडिया में सही पता नहीं मेरे को। यहाँ पे आके इसे काम किए, बाकी इंडिया में कभी ऐसे खेती बाड़ी के काम नहीं किए हुए मेरे, तो थोड़ी कम पता है मेरे को चीज़ों का। अभी काम तो हो गया पूरा, अब जाएंगे रूम के अंदर रेस्ट करेंगे। बाकी गर्मियों के अंदर हमारे काम बहुत कम रहता है। अभी सर्दी आने लगी तो हमारे काम बढ़ने लग गया धीरे धीरे। जैसे पहले मैं 1.5 घंटे काम करता था, अब धीरे धीरे जैसे काम बढ़ने लग गया। तो अभी जैसे 15-20 मिनट ज़्यादा लगती है मेरे को दूध निकालने में, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।